इसे भारत का रेमिटेंस इकोनॉमी कहा जाता है। एंड वो स्टेट कौन सा है आपको पता है? वेल, केरला। नाउ सी दिस, अगर केरला एक कंट्री होता तो वो 6th मोस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री बनता। आज सेंटर से केरला को जो फंडिंग मिलती है उससे 5 गुना ज्यादा वो रेमिटेंसेस से कमा लेता है। एंड व्हाई, यू मे क्यूरियसली आस्क? वेल, दैट्स बिकॉज़ केरला में हर 5 में से एक घर में एक माइग्रेंट सदस्य है। और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसकी शुरुआत हुई 50 साल पहले, जब गरीबी और भूखमरी से परेशान कुछ मलयाली अपने बोट्स लेकर अरेबियन सी में उतर गए और बिना कोई डॉक्यूमेंट्स या प्लान के साथ नाव चलाते चलाते गल्फ पहुंच गए। अब वहां पर पहुंच के वैसे तो वो रोड्स, ड्रिलिंग साइट्स, यहां तक कि कैमल फार्म्स में कुछ छोटे मोटे काम करने लगे, लेकिन क्योंकि वो कतार, दुबई के एक्सपेंसिव करेंसी में कमाकर इंडिया भेज रहे थे, उनके फैमिलीज ओवरनाइट मिलियनर्स बन गए। अब इंडिया में इन फैमिलीज की सक्सेस स्टोरी सुनकर और मलयालीज काफी ज्यादा संख्या में गल्फ कंट्रीज में माइग्रेट होने लगे, टू दी एक्सटेंट कि इन माइग्रेंट्स के केरला में ट्रांसफर किए पैसों से वहां पर बड़े बड़े घर बने, नेशनलाइज्ड बैंक्स बने, पॉश प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी खुल गए। इवेंचुअली केरला में रेमिटेंसेस से आता हुआ इनकम इतना बढ़ गया कि 1980s में तो केरला की इकोनॉमी में एक अचानक से बूम आ गया और इस फॉर्च्यून के काया पलट होने में इस तरीके से रेमिटेंसेस ने इतना बड़ा रोल प्ले किया। सो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इस $100 बिलियन से इंडिया कितनी तरक्की कर सकता है। वेल, एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी है कि इस साल इंडिया के रेमिटेंसेस तो FDI से भी 25% ज्यादा है। और ये शायद और भी अच्छी खबर है इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स के लिए। अब इसके लिए मैं आपको FDI और रेमिटेंसेस के बीच का डिफरेंस समझाता हूं एकदम सिंपल भाषा में। देखो, FDI एज द नेम सजेस्ट एक इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स तो एक्सपेक्टेड ही होंगे। प्लस FDI डायरेक्टली नेशनल ट्रेजरी में नहीं जाता और इसके विड्रॉवल का एक कांस्टेंट डर बना रहता है। लेकिन रेमिटेंसेस को सिंपली एक गिफ्ट की तरह समझो, जिसे कभी कंपल्सिवली रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। अब अगर रेमिटेंसेस को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करके समझे तो इमेजिन करो कोई इंडियन वर्कर कनाडा में मिनिमम वेजेस पर काम कर रहा है। अब कनाडा का मिनिमम वेज है $15, लेकिन इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू होगी अराउंड 1200 रुपीस पर डे, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक अच्छा खासा अमाउंट है। सो इसीलिए आप मान सकते हो कि रेमिटेंसेस किसी भी कंट्री के लिए FDI से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब